मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो बता दो, मिनिमाइज मतलब छोटी वाली जो वैल्यू आएगी वो बता दो। आपके पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, इसका मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो फिर ये क्या हुआ सर? अब देखो इसकी शक्ल देखो, ये वाला कैसे बना? बाउंडेड, हर तरफ से घिरा हुआ है। ये कैसे बना सर? ओपन, ये हर तरफ से घिरा हुआ नहीं है। सर ये क्या हुआ? सारे सारे एंगल 180 से कम है, ये सारे सारे क्या बेटा हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन है। हेलो 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 बच्चों, तो भाई कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे बिल्कुल चकाचक। तो भाई साहब कैसे हालचाल है ना भैया? तो भैया मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आप सब बच्चों का करता हूं स्वागत माइंड मैप सीरीज में, जहां पर हम लोगों ने अभी अभी रिसेंटली निपटाया हुआ है वेक्टर और 3D को। और आज अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मतलब स्टाइल मार के इसको अपन शॉर्टकट में एलपीपी बोल देते हैं, नहीं समझे? अरे होता है ना, लोग शॉर्टकट मारा करते हैं, हम भी मार लेते हैं थोड़ा सा कि भैया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को अपन क्या बोलेंगे? एलपीपी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलपीपी बेटा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है बच्चे। तो बस इसमें थोड़ी सी जानकारी अपने को होनी चाहिए सर। दो ही टाइप के ग्राफ बनते हैं साहब इसमें, एक तो बंद वाला बनेगा या खुला वाला बनेगा। तो अपन दोनों की चर्चाएं कर लेते हैं साहब। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? हाउ टू ड्रा द ग्राफ। ग्राफ को बनाया कैसे जाए, क्योंकि आपको एग्जाम में ग्राफ बनाकर दिखाना है। तो साहब शुरू करते हैं, फिर जरा देखते हैं सर इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है साहब। सबसे पहले एज यूजुअल अपने को सर इसमें क्या पढ़ने का है? अपने को इंपॉर्टेंट है कि अपने को पढ़ने का है सर ग्राफ। सर कौन कौन सा? एक अपन पढ़ेंगे बाउंडेड वाला और एक अपन पढ़ लेंगे बेटा अनबाउंडेड। बस दो बातें हैं बेटा, बाउंडेड और अनबाउंडेड की अपन यहां बात करने वाले हैं। दूसरा अपन करने क्या वाले हैं सर? हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमें करना क्या है सर? उसको आइदर मैक्सिमाइज करना है या फिर उसको हमें मिनिमाइज करना है। सर इतना सा काम है अपने पास में। मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो बता दो, मिनिमाइज मतलब छोटी वाली जो वैल्यू आएगी वो बता दो। बस आप इतनी सी कहानी है अपने पास में। तो सर आइए, अब इसमें क्या है ना, इस टॉपिक में थ्योरी बहुत है, आपके पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें। थ्योरी सर बहुत है, थ्योरी पूछी नहीं जा रही लेकिन सर है बहुत, पढ़ने तो चाहिए अपने को। तो थोड़ा थोड़ा सर फटाफट से निपटा लेते हैं सर। थ्योरी क्या है सर इसमें? तो सर सबसे पहले सर इसमें आता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या होती है सर? अ प्रॉब्लम विच सीक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और कॉस्ट फ्रॉम अ जनरल क्लास ऑफ अ प्रॉब्लम कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सर क्या होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम? मतलब अब ऐसे समझ लो सीधा सीधा, जिस क्वेश्चन को हमें, जिस इक्वेशन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, अब उसी को बोलेंगे सर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है सर, पूरा का पूरा वो क्वेश्चन। दूसरा सर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है सर? सर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर स्पेशल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इट कंसर्न्ड विद फाइंडिंग द मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रॉफिट या लॉस, जो भी अपना कॉस्ट वॉस्ट, इस लीनियर फंक्शन ऑफ अ सेवरल वेरिएबल्स। कुछ आपको वेरिएबल दिए जाएंगे, आपको बस वही लीनियर विन करना है। देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, इंपॉर्टेंट वाली चीज क्या है सर? यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है लीनियर फंक्शन। सर लीनियर मतलब ऐसी वाली इक्वेशन या एक्सप्रेशन जिसमें आपके वेरिएबल्स की जो पावर है वो हमेशा क्या रहेगी साहब? 1 रहेगी। वेरिएबल्स की पावर हमेशा क्या रहेगी मेरे लाल? 1 रहेगी। तो इंपॉर्टेंट आता है सर हाउ टू ड्रा अ ग्राफ। इंपॉर्टेंट सर हाउ टू ड्रा अ ग्राफ। अब यहां सुन लो मेरी बात, जैसे आपको कभी भी कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो सर, तो भाई सबसे पहले तो अपने पास एक्सिस होना चाहिए, है ना? एक खड़ी लाइन, पड़ी लाइन। ठीक है साहब, अभी अपन लोग 3 वाली पढ़ कर आए थोड़े दिन पहले, है ना साहब? तो बस एक खड़ी लाइन, एक पड़ी लाइन, ऐसे बना लो। सर जो खड़ी लाइन है उसको वाई बोल देंगे, जो पड़ी लाइन उसको एक्स बोल देंगे। तो ये हो गई सर एक्स, ये हो गई अपनी वाई, ऐसे करके। अब जैसे हमें कोई इक्वेशन दिया जाए, हमसे कहा जाए कि भाई साहब जरा 2x + 3y = 6, इसका ग्राफ बनाइए। हमसे कहा गया 2x + 3y = 6, जरा इसका ग्राफ क्रिएट करके बताइए ना, लाइन बनाइए ना। तो अपन क्या करेंगे? अपन सीधा सीधा काम करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 कर लेंगे। तो जब आप x की वैल्यू रखोगे 0 तो y सॉल्व हो जाएगा। देखो 6/3 यानी कि 2। और अगली बार क्या करेंगे? y को कर लेंगे 0। एक बार x को 0 करेंगे और एक बार y को 0 करेंगे। बेटा y को कर लिया 0 तो सर x का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो सर अपने पास पॉइंट क्या निकला है? अपने पास में एक कोऑर्डिनेट आ गए 0,2 और दूसरे कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 3,0। तो बस सर सिंपल सी कहानी, सिंपल सी बात सर। 3,0 1 2 3 ऐसे कुछ यहां मान लेते हैं सर, 0,2 कुछ यहां कर लेते हैं सर। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3,0,
ये पॉइंट हो गया बच्चे हमारा 0,2। बस सर कहानी कंप्लीट, क्वेश्चन खत्म। लो भैया लाइन बना दो ऐसे करके। क्या करो साहब, ऐसे एक लाइन खींच दो बेटा, दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई सर। तो आपको जो लाइन दी गई थी सर बन गई। क्या हुआ, आपको जो लाइन ड्रॉ करने को कहा गया था सर ड्रॉ हो गई, बस लाइन ड्रॉ हो गई। लेकिन अब आएगा क्या, तो सर यहां पर आपको मिलती है इनइक्वालिटी। क्या मिलती है साहब, हमें मिलती है यहां पर इनइक्वालिटी। अब जैसे हमसे कह दिया जाए ग्रेटर देन 0, सॉरी यहां पर कह दें ग्रेटर देन 6, और एक बार हम कह देते 2x प्लस 3y लेस देन 6। एक बार हमने क्या कहा सर ग्रेटर देन 6, तो एक बार क्या कहा सर लेस देन 6। तो कब कौन सा एरिया कवर होगा साहब, कब कौन सा एरिया कवर होगा? सिंपल सी सर कहानी सर, सिंपल समझना सर, जरा करना कुछ नहीं है सर, अपने को टारगेट करना है इसको, ओरिजिन को। किसको सर, ओरिजिन को। लाइक ये 0 0 है सर, क्या है ये 0 0 है, तो उठाओ और पॉइंट रखो। क्या करो, उठाओ और पॉइंट रखो। तो सर इसमें जैसे आप रखोगे 0 0, सर 0 0 रखने पर क्या होगा, कंडीशन बनेगी 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो आपने कहा सर ये तो गलत लिखा हुआ है, थोड़ा ना 0 बड़ा होता है, ये तो गलत लिखा हुआ है सर, फॉल्स हो गया। कंडीशन क्या हो गई सर, फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसका मतलब साहब ये हुआ, अगर ये हमारी जो कंडीशन है बेटा, अगर ये हमारी कंडीशन जो है बेटा वो फॉल्स हो गई है, तो फॉल्स होने का मतलब ये हुआ कि सर ओरिजिन की साइड वाले को कवर नहीं करना है, दूसरी साइड वाले को कवर करना है, मतलब इस रीजन की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ साहब, हमसे इस रीजन की बात हो रही है। तो ये जो जगह आई सर, ये हमारी जगह क्या हुई सर, ये जो जगह बनकर आई सर, ये है हमारी जगह 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की। क्या है सर, ये हमारी जगह हो गई 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वाली। अब जैसे इसमें रखते, क्यों साहब, जरा इसमें रखते 0 0, सर 0 0 तो क्या होता है 0 लेस देन इक्वल टू 6। अब ये कंडीशन क्या हो गई बेटा, ये कंडीशन ट्रू हो गई। क्या हो गई बच्चा, ये कंडीशन बेटे हमारी यहां पर ट्रू हो गई। तो जैसे ही कंडीशन बेटा ट्रू हुई, ट्रू होने का मतलब हम लोग ओरिजिन के साइड रहेंगे। कहां सर, ट्रू होने का मतलब अब हम लोग कहां रहेंगे सर, हम लोग रहेंगे ओरिजिन की साइड में। तो सर ओरिजिन के साइड मतलब अपने को ये वाली जगह पकड़नी है। कौन सर, अपने को पकड़नी है फिर ये वाली जगह, मतलब इस लाइन के नीचे का, भाई ओरिजिन के साइड में क्या करना है साहब, ओरिजिन की साइड में अपने को पकड़ना है। चलो साहब ये वाला काम हो गया अपना, कि अपने को ओरिजिन के साइड पकड़ना था। तो इक्वेशन कौन सी बनी सर, ये बन गई हमारी 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 वाली। क्या बन गई सर, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 वाली। अब ये जो लाइन है सर, इसकी इक्वेशन क्या है सर, ये है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 वाली। क्या साहब, ये है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 वाली। अब हमने सर एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में और कहीं पर लिख जाए सर, मान लो हमें क्वेश्चन में लिख देता कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है। इसका मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो सर फर्स्ट होने का मतलब साहब यहां पर ये हो गया मेरे बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट होने का मतलब यहां पर ये हो गया कि हमसे कह दिया गया है कि आप इस रीजन में रहेंगे। क्या बोला गया सर, हमसे बोला गया कि साहब आप फिर इस रीजन में रहेंगे, इस वाले में आप रहेंगे बेटा, इस वाले रीजन में। देखो साहब ये है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जैसे अगर हम इस लाइन की बात कर रहे थे सर, किसकी, इस कॉम्बिनेशन की बात चल रही थी सर, किसके साथ में सर, इस कॉम्बिनेशन की बात चल रही थी इस लाइन के साथ में, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 में। जब हमने इस कॉम्बिनेशन की बात करी सर, तो कौन सा रीजन आया हमारे पास, जब हमने बेटा इस कॉम्बिनेशन की बात करी तो हमारे पास बेटा कौन सा रीजन आया, तो हमारे पास फिर रीजन आगे चला गया ये वाला, हमारे पास फिर ये वाला रीजन आ गया। कौन सा आया सर, हमारे पास आया फिर ये वाला रीजन। समझ गए भाई बात को, कि हम लोग इस रीजन की बात करेंगे। ओके ना बच्चा, हम लोग क्या करेंगे सर, इस रीजन के हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब क्या हुआ, अगला अगली कहानी सर क्या हो गई, अब अगली कहानी ये हो गई कि यही पॉइंट, आपके जो पॉइंट है बेटा, यही वाले जो पॉइंट है सर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये इस लाइन के साथ दिए गए, आपको बेटा इस लाइन के साथ दिए गए, तो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और लाइन से ऊपर।
आपको क्या चाहिए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और लाइन से ऊपर बेटा। तो बस चले जाओ बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और लाइन से ऊपर की तरफ। कहां चले जाओ बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और लाइन से ऊपर की तरफ, मतलब इस वाले जोन में। अब अपने को चाहिए बेटा ये वाला जोन। कौन सा जोन चाहिए बेटा, अब अपने को चाहिए ये वाला जोन। तो अपन लोग फिर अब बात करेंगे इस वाले जोन की। कलर नहीं हो पा रहा है, जल्दी जल्दी हो जा भैया, कलर हो जा, जल्दी जल्दी हो जा, जल्दी जल्दी हो जा, जल्दी जल्दी हो जा। मतलब समझ गया ना, ये पूरा जितना भी आपको दिख रहा है सर, ये पूरा। अब भैया ये ओपन तो है नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर। भैया बात समझ गए। अब देखो जरा, यहीं से देखकर हमको एक आइडिया लग चुका। तो फिर ये क्या हुआ सर, अब देखो इसकी शक्ल देखो, ये वाला कैसे बना, बाउंडेड, हर तरफ से घिरा हुआ है। ये कैसे बना सर, ओपन, ये हर तरफ से घिरा हुआ नहीं है। तो जब हम लोग फिगर्स बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे सर, तो वो कुछ इस तरीके से घटनाएं यहां पर घटने वाली है। अब जितना भी आपको ये इनइक्वालिटी वाली कंडीशंस दी गई हैं सर, जितनी भी हमें ये इनइक्वालिटी वाली कंडीशंस बेटा दी गई हैं, इन्हीं को कहा जाता है फिजिबल रीजन, सॉरी इन्हीं को कहा जाता है बेटा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं सर, ये है हमारे कंस्ट्रेंट्स, इनका नाम है सर यहां पर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। आपको बहुत थ्योरी से मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है साहब। अब देखो ये बाउंडेड एरिया हुआ। अब ये जो बाउंडेड एरिया हमारा आया सर, इसमें कहां कहां पर सर, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला। आपको 3 कॉर्नर पॉइंट मिले कि नहीं मिले सर, मिले ना कॉर्नर पॉइंट सर, कोने कोने जो निकले हुए हैं सर, ये क्या हो गए हमारे कॉर्नर पॉइंट। ये क्या होगा सर, कॉर्नर पॉइंट। जो रीजन हमने देखा है, अब अगर हम इस क्वेश्चन में होते तो हम लोग इस रीजन की बात करते, तो ये होता हमारा फिजिबल रीजन। ओके साहब, हम इस क्वेश्चन में होते तो हम इस वाले की बात करते, तो ये होता हमारा फिजिबल रीजन। फिजिबल एक तरीके से समझ लो विजिबल रीजन, जो आपको दिखाई दे, जिसपे अपने को मेहनत करनी है सर, दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। करेक्ट है ना। चलो साहब, तो भैया इतनी बात अपन समझ चुके हैं, थोड़ी थोड़ी सर ग्राफ बनाना सीख गए हैं, थोड़ा थोड़ा सर। सीखने के बाद सर कुछ चीजें और है सर इसमें। क्या है साहब, इसमें अगला आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है साहब, अगला आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। सर ये क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन विच लीनियर फंक्शन इज ऑप्टिमाइज। ठीक है सर, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, वही काम। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, सर इसी को हमने बताया सर भी, जिसमें वेरिएबल एक्स और वाई होंगे। सर क्या होंगे, वेरिएबल जिसमें एक्स और वाई होंगे सर, वो क्या होगी अपनी लीनियर इक्वेशन। डिग्री हमेशा कितनी होगी साहब इसकी, 1 होगी। लीनियर इनइक्वालिटीज विद 2 वेरिएबल्स, फिर इसका क्या आएगा सर, लीनियर इनइक्वालिटीज आएंगी। देखो सर अभी आपको मैं ऐसे ही बता रहे थे कि ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये सब क्या है अपनी, ये इनइक्वालिटीज है। इक्वेशन मतलब इक्वल होना चाहिए, इनइक्वालिटीज मतलब लेस देन ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। ओके साहब, वेरिएबल एक्स और वाई हो गया सर। अब यहां पर क्या है सर, यहां पर सर डिसीजन वेरिएबल। अब सर डिसीजन वेरिएबल कौन है, अपन मेहनत किसके लिए कर रहे हैं सर, 2 ही वेरिएबल एक्स और वाई। अपने को उन्हीं एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। क्या करना है साहब, अपने को उन्हीं एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। इसका मतलब हमारे डिसीजन वेरिएबल क्या हुए, हमारे डिसीजन वेरिएबल हो गए बेटा एक्स और वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है सर, तो साहब ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना वो वाला है जो आपको जेड इक्वल टू लिखा होता है। जो भी आपको जेड इक्वल टू कंडीशन दी गई होगी सर, वही क्या है हमारा, वही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसी को क्या बोलेंगे सर, उसी को बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं सर, उन्हें क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट्स। ओके ना सर। अगला लिखा होगा कहीं ना कहीं सर ऑप्टिमल वैल्यू। सर ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब होता है जहां पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम दोनों पता करने हैं सर। ऑप्टिमल मतलब जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकता है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में कह दे फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू, इसका मतलब उस क्वेश्चन में आपसे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बोली गई हैं। अदरवाइज वो क्लियर करेगा कि मिनिमम बताओ कि मैक्सिमम बताओ, लेकिन अगर उसने कह दिया कि ऑप्टिमल वैल्यू बताओ, इसका मतलब वो आपसे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछ रहा है। ओके साहब। कंस्ट्रेंट्स देखो आ गया साहब, द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट। मतलब वही इनइक्वालिटीज वाले सर। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कौन से सर, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट सर। तो अभी तक याद होगा सर, जब हम पीछे आपको बता रहे थे सर, तो हमने लिखी थी ना ये दोनों, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या होंगे सर हमारे नॉन नेगेटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले। नॉन नेगेटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले। ओके सर। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या है सर यहां पर। अब आया सर फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाई
all the constraints including non-negative constraints of a linear programming problem is called the feasible region. और जो दूसरा वाला बचेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा इनफिजिबल रीजन। मैंने क्या बोला था, विजिबल समझ लो, विजिबल इनविजिबल। फिजिबल को अपन विजिबल इनविजिबल ऐसे दिमाग में समझ लेते हो सर। तो जो अपने को देखो, जैसे ये लाइन डाली गई तो यहां पर सर क्या हुआ, ये देखो सर यहां पर क्या हुआ, ये एरिया जो था वो हर लाइन से बाउंड हुआ, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन। और इसके अलावा जो भी है वो क्या है हमारा अनफिजिबल इनफिजिबल रीजन। क्लियर साहब। अब देखो जैसे ये आया सर अब ये आया देखो, तो अब सारी लाइंस के द्वारा जो भी बनेगा सर, सारी की सारी लाइंस जो कवर्ड हो सर, तो ये क्या हुआ देखो सर, जो अंदर कवर्ड है वो बाउंडेड वाला, जो बाहर है वो अनबाउंडेड वाला। ये बात अभी पीछे हमने आपको बताई सर। क्लियर है साहब। इसका क्या सर, बाउंडेड अनबाउंडेड देखो ये बता दिया आपको हमने। ठीक है सर, बाउंडेड अनबाउंडेड यही बता दिया आपको। द फिजिबल रीजन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट कैन बी इनक्लोज्ड विद अ सर्कल, अदरवाइज इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड। ठीक है साहब। अनबाउंडेड मींस दैट द फिजिबल रीजन डज नॉट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन एनी डायरेक्शन, मतलब कहीं भी भगाओ उसको तो किधर भी जा सकता है सर वो। देखो ना इधर पे किधर भी, इधर जितना चाहो उधर भेज ले जाओ बेटा उसको, जितना मन है उतना ले जाओ उसको। तो ये क्या है सर हमारा, वो हमारा अनबाउंडेड है, इसके आप बाहर नहीं कूद सकते। अरे यार नहीं, घर होता है, घर में जानवर बांधे जाते हैं, तो एक बार क्या होता है, एक बार उसको ऐसे घर के अंदर बांध दो तो वो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, घर से बाहर बेचारा नहीं कूद पा रहा है। एक बार रस्सी से खोल के उसको छोड़ दिया खेतों में, कहीं भी भाग जाएगा वो, तो वो क्या हुआ, अनबाउंडेड हो गया। सिंपल सी कहानी है सर। सर इसके बाद में अब क्या है सर फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं सर, द पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री। देखो साहब अभी अपने पीछा को बताया था सर ये है देखो। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं सब, जैसे देखो जो पॉइंट हमारे बाउंड्री पर हो, जैसे ये सारे के सारे पॉइंट्स है सर ये सारे के सारे क्या हमारे पॉइंट्स हैं। अब ये हमारी बाउंड्री पर भी है और ये अंदर भी हो सकते हैं, ये हमारी बाउंड्री पर भी है और ये अंदर भी हो सकते हैं सर। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये हमारे सारे के सारे फिजिबल सॉल्यूशन है। ओके, अगर बाउंडेड की बात करें तो ये हमारे फिजिबल है, अनबाउंडेड की बात करें तो सर इसमें सारे फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। अब दूसरा, ये बाउंडेड हो गया तो इसके फिजिबल सॉल्यूशन इसके अंदर या बाउंड्री पर होंगे और इनफिजिबल इसके बाहर होंगे। फिजिबल इसके अंदर या बाउंड्री पर होंगे और इनफिजिबल इसके बाहर होंगे। अगर हम अनबाउंडेड वाला केस ले रहे होते तो फिजिबल इसके अंदर होते और इनफिजिबल इसके अलावा और कहीं इधर उधर पड़े होते। ओके सर, तो फिजिबल और इनफिजिबल का मीनिंग क्लियर हो गया सब, कि आइदर अंदर या फिर बाउंड्री पर। ऑप्टिमल सॉल्यूशन अभी पीछे ही बोला था सर, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछी जाए। सर कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है सर, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन बेसिकली वो होता है जिसके सारे के सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन बेटा वो होता है जिसके सारे के सारे एंगल क्या है बेटा 180 डिग्री से छोटे हैं। जैसे कोई भी बना दो, क्या करो साहब कोई भी बना दो, तो आओ बनाते हैं कुछ, कोई भी बना देते हैं बेटा, है ना, कोई भी पॉलीगन बना देते हैं। डिंग डिंग डिंग। हाँ सर देखो इसके सारे के सारे एंगल क्या है 180 से कम है, सारे के सारे एंगल क्या है बेटा 180 से कम है। क्या हुआ, हो गया आपका, तो सर ये क्या हुआ, सारे के सारे एंगल 180 से कम है, तो सारे सारे क्या बेटा हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ओके ना, लिखा होगा इसमें कहीं ना कहीं। अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड शेप विद स्ट्रेट साइड्स वेयर एनी लाइन सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन lies entirely within the polygon. In linear programming problem, a feasible region is always a convex polygon. In the first quadrant, this polygon is convex. It means if 2 points of a polygon are connected by a line, then the lines must be inside the polygon. जबरदस्ती पंचायत है। कॉन्वेक्स मतलब सारे के सारे एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए, कोई भी एंगल जो होगा वो क्या 180 से कम होना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट में क्या होता है, कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम ही होगा, ऐसे ही कॉन्वेक्स में कोई भी एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से कम ही होगा। ओके सर, इतनी सी कहानी है बस कॉन्वेक्स की। चलिए साहब अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं साहब। यहां पर क्या है सर हमारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। सर आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, सर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा बेटा वो किस तरीके दिया जाएगा। यहां पर ये होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
जिसका आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है सर, लिखा भी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स मतलब ये होंगी आपकी इनइक्वालिटी वाली चीजें जिनका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, ये होंगी बेटा हमारी इनइक्वालिटी वाली चीजें। और इसको ध्यान से देखें बेटा, ये क्या हो गया, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ओके सर, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट सर। इसके बाद क्या है सर, देखो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। सर इसमें आपको कुछ नहीं बताया गया, इसमें आपसे वही बात बताई गई जो हमने आपको भी सिखाई थी सर, कि एक बार x की वैल्यू 0 बोल दो, एक बार y की वैल्यू 0 बोल दो, वहां से आप ग्राफ बना पाएंगे। देखो साहब इसमें ये लिखा होगा कहीं, पहले इक्वेशन लिख लो इनटू एक, मतलब ऐसे इनइक्वालिटी वाली तो इक्वालिटी वाली इक्वेशन लिख लो, विच रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। एक बार y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो टेबल बना दिया इन्होंने। सर आगे क्या कह रहे हैं, देखो सर, अब देखो इफ द इक्वेशन इज ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब लाइन पर पॉइंट नहीं होंगे। अब इक्वल भी लगा हुआ है, मतलब लाइन पर पॉइंट होंगे। क्लियर सर, इतनी सी बात है बस। दिस लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू रीजन, एक उधर वाला और एक इधर वाला। अपने को लेना कौन सा है, टू फाइंड द रीजन दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन वी अप्लाई द फॉलोइंग। देखो हमने बताया आपको, चूज अ पॉइंट इफ पॉसिबल 0 0। मैंने आपसे क्या बोला था सर, ओरिजिन रख दो। सर क्या रखा था, हमने कहा था ओरिजिन रख दो बेटा, 0 0 बेटा। सब्स्टिट्यूट इट कोऑर्डिनेट्स इन द इक्वेशन, उठाकर 0 0 इक्वेशन में रख दो बेटा। इफ इन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देन सेड आर पोर्शन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द चूजन पॉइंट। मतलब हम लोग सेड उस तरफ बनाएंगे जहां पर हमारा पॉइंट है। आपसे मैंने क्या कहा था, ट्रू फॉल्स बोला था, कि आपने 0 0 रखा, अगर ट्रू हो गया तो ओरिजिन पकड़ लो, फॉल्स हो गया तो दूसरी साइड पकड़ लो। बस सर वही बात बोली गई सर। देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला सर, इफ द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, मतलब 0 0 रखा और सेटिस्फाई कर गई, तो द सेड ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द चूजन पॉइंट, तो हम उस तरफ सेट बनाएंगे जिस तरफ हमारा पॉइंट है। अगर सेटिस्फाई नहीं करी, ठीक है भाई, तो क्या बनाएंगे, दूसरी साइड बनाएंगे सब हम लोग। बस इतनी सी बात है साहब यहां पे, ठीक है साहब। ये देखो अब यूजफुल थ्योरम के नाम पे बेटा देखो आपको याद होगा, अभी मैंने ये पढ़ाया कि सर ax प्लस बी वाई प्लस सी का आपका ग्राफ बनाना है आपको। तो सर 0 0, देखो ध्यान से देखो, 0 0 लेस देन है, 0 0 सेटिस्फाई करेगा तो मतलब हम इस रीजन की बात करेंगे, सेटिस्फाई करेगा तो हम इस रीजन की बात करेंगे। अब बेसिकली लाइन का ग्राफ इतना ही हुआ, लेकिन जब आप बात करते हैं नॉन नेगेटिव की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के चक्कर में बताओ जरा सोच समझ के, फर्स्ट क्वाड्रेंट के चक्कर में जो भी हमारा शेडेड पोर्शन है सर, बताओ बेटा वो इतना ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जो भी हमारा शेडेड पोर्शन है बताओ इतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों, आपको चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बाहर वालों से आपको लेना देना नहीं है। ठीक है साहब, चलो साहब ये हो गई इतनी सारी बातें यहां पर। अब सर क्वेश्चन को करते कैसे हैं, हम क्वेश्चन को करते कैसे हैं सर, तो समझिएगा मेरी बात। सबसे पहला पॉइंट आप क्या करोगे, सबसे पहला आप क्या करोगे बेटा, आप सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करोगे। आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, आप सबसे पहले बच्चे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। हमारा जो फिजिबल रीजन आया है बेटा वो बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड वाला लेना है। ठीक है साहब। अब देखो ऐसे आपको थ्योरम के नाम पे यहां दो बातें चिपकाई जाती हैं बेटा, आपको थ्योरम के नाम पे यहां पर दो बातें चिपकाई जाती है बेटा, दो थ्योरम बेसिकली चिपकाई जाती हैं। पहली थ्योरम ऐसी है कुछ, लेट आर बी द फिजिबल रीजन कॉन्वेक्स पॉलीगन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम z इक्वल टू ax प्लस बी वाई, ऐसे करके सब। ओके ना, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये क्या हो गया अपना z वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। व्हेन z हैज ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी, ठीक है साहब, वेयर द वेरिएबल्स x एंड y आर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स described by linear inequalities, this optimal value must occur at the corner or vertex। तो पहली थ्योरम क्या है साहब, कि आपका जो फिजिबल सॉल्यूशन था, जो फिजिबल सॉल्यूशन मतलब अंदर भी हो रहा है, बाउंड्री पे हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट बिंदी बिंदी बनाई थी बेटा हमने, तो बहुत सारे पॉइंट बने। तो आपकी जो पहली थ्योरम है सर वो ये कहती है कि जो भी आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे वो हमेशा कहां होंगे, कॉर्नर पॉइंट पर। हमेशा कहां होंगे बेटा, वो हमेशा से कॉर्नर पॉइंट पर ही होंगे। अगर हम इसके पिछले फिगर की बात कर लेते तो अगर ये हमारा फिजिबल रीजन है सर, ये हमारा फिजिबल रीजन है सर, तो आपके जो भी इसके सॉल्यूशन होंगे सर वो क्या होंगे सर, जो भी इसके सॉल्यूशन होंगे सर वो हमेशा इसके कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलेंगे आपको। जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी बेटा, जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन बच्चे आपको मिलेगा वो कहां मिलेगा,
हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलेगा। तो कभी कभी आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिनको आप देख के बता दोगे अच्छा अच्छा यहां पर तो ये वाला पॉइंट है, और कभी कभी आपको वो पॉइंट सॉल्व करके लाने पड़ेंगे। यानी कि पॉइंट देखने के भी, कॉर्नर पॉइंट पता करने के भी दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं या फिर अपन हम सॉल्व करेंगे। अच्छा चलो सर, ये तो पहली थ्योरम हो गई। सर अगली थ्योरम क्या है सर? थ्योरम 2, लेट आर बी द फिजिबल रीजन फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लेट जेड इक्वल टू ax प्लस by बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आर इज बाउंडेड। अगर आर बाउंडेड है, अगर क्या सर आर बाउंडेड है, देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड हैज बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मतलब अगर हमें बाउंडेड रीजन मिला है, अगर हमें बाउंडेड रीजन मिला है तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आंसर आएंगे। अगर हमारे पास बाउंडेड रीजन आया है बनाने पर तो हमको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आंसर मिलेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में अनबाउंडेड आया है तो हमें हो सकता है मैक्सिमम मिले, या हो सकता है मिनिमम मिले, हो सकता है दोनों मिले, हो सकता है दोनों ना मिले। समझिए सारी की सारी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है मैक्सिमम निकल आए मिनिमम मना कर दे, मिनिमम आ जाए मैक्सिमम मना कर दे, हो सकता है दोनों ही आ जाए, हो सकता है दोनों ही मना कर दे। तो अगर अनबाउंडेड है तो सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर बाउंडेड है तो फिर आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही पॉइंट मिलेंगे। ये आपकी थ्योरम 2 है। ओके साहब, थ्योरम 1 क्या है सर? कि आपके जो भी सॉल्यूशन होंगे हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे होंगे, चाहे बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो। थ्योरम 2 क्या है सर? बाउंडेड है तो दोनों आंसर आएंगे, और अनबाउंडेड है तो कोई भी आएगा कोई भी नहीं आएगा, ऐसी वाली कहानी है सर। ओके साहब, चलिए तो भैया अब चूंकि कॉर्नर पॉइंट ही हमारे होते हैं जहां से आंसर निकलता है बेटा, तो इसीलिए आपको जो मेथड सिखाया गया उस मेथड का नाम भी रखा गया कॉर्नर पॉइंट मेथड। मतलब अपने को कॉर्नर पॉइंट निकाल के आंसर निकालने हैं। तो साहब समझिए सबसे पहले क्या करना है, अपन जैसे बताया आपको सर, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, लिखा हुआ फाइंड द फिजिबल रीजन। तो हमने कहा था बेटा आपसे कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अपन क्या निकाल लेंगे, कॉर्नर पॉइंट। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, कॉर्नर पॉइंट। सर देखो जरा, प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट्स। या तो दिख जाएंगे, देखो बोला हमने इंस्पेक्शन, या तो दिख जाएंगे या फिर हम सॉल्व कर लेंगे दो इक्वेशंस को, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, कॉर्नर पॉइंट। तो ग्राफ ड्रॉ करके हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट। अगली बार इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड। अब हमें क्या करनी है सर, वही जो आपने कॉर्नर पॉइंट निकाले हैं उन सभी कॉर्नर पॉइंट को निकाल के जेड में रख देना है, तो वहां से हमारे पास कुछ आंसर्स निकल आएंगे सर। ओके सर, तो अब क्या है सर, एम को मैक्सिमम बोल दिया है और एन को बोल दिया है मिनिमम। तो देखो बड़े वाले एम को मैक्सिमम और छोटे वाले एम को मिनिमम ऐसे बोल दिया है बेटा। ओके ना, तो रख देंगे भैया। तो जो मैक्सिमम कैपिटल एम, मिनिमम स्मॉल एम, बस सीधी सीधी बात है। ग्राफ ड्रॉ करो, कॉर्नर पॉइंट निकालो, उठाकर कॉर्नर पॉइंट अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दो बेटा। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू वो आपकी मिनिमम, कहानी खत्म। ओके ना साहब, अब सुनना, ये जो कहानी आई है सीधी सीधी सी सर, ये कहानी आई है आपकी बाउंडेड के लिए। किसके लिए साहब, ये कहानी आई है हमारी बाउंडेड के लिए। तो आइए जरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहले तो सर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कह रहा सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी को सॉल्व करना है सर। अब देखो यहां पर कह रहा मैक्सिमाइज, यानी कि ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कह रहा मैक्सिमाइज, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये क्या हो गए, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, मतलब जिनका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, जिनका हमको बेटा क्या ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए फिर सबसे पहले काम शुरू करें। तो हमने आपको जैसे कि बताया सबसे पहले क्या करोगे बेटा, ग्राफ ड्रॉ करोगे। सबसे पहला काम आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो आइए जरा ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले तो सर। तो ये एक्स वाई बना दिए हमने। अब हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या है सर, हमारे पास सबसे पहली कंडीशन है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। सर ये कंडीशन है। तो अपन याद है ना सर, इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, ग्राफ बनाने के लिए अपन किसको सॉल्व करने वाले हैं सर, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50। तो एक बार जब आप एक्स का वैल्यू 0 बोलोगे तो वाई का वैल्यू 50 होगा, फिर आप वाई का वैल्यू 0 बोलोगे तो फिर एक्स का वैल्यू 50 होगा। बोलो करेक्ट। तो हमारे पास पॉइंट क्या मिले, 50,0 और 0,50। हमारे पास साहब पॉइंट क्या मिले, हमारे पास पॉइंट मिल गए 0,50 और 50,0। मतलब अपन ऐसे बना लेते हैं सर, एक्स वाई पर इक्वल डिस्टेंस लगभग लगभग, ठीक है भाई, अंदाजे से थोड़ा सा इक्वल इक्वल बना लेते हैं सर ऐसे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 50,0 और ये पॉइंट हो गया हमारा 0,50। ओके साहब, लाइन तो बन गई। अब हमको अभी ये नहीं पता कि हमें कौन सा रीजन लेना है, ऊपर वाला या नीचे वाला।
तो ये पता करने का तरीका क्या था बेटा, ये पता करने का तरीका क्या था, हमने आपसे कहा कि ओरिजिन रख दो, 0 0 रख दो बेटा। तो जब आप 0 0 रखोगे बेटा तो कंडीशन क्या बनेगी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 50, यानी कि कंडीशन कैसी आ गई, ट्रू। यानी कि बेटा कंडीशन कैसी आ गई बेटा, ट्रू आ गई। तो अगर बेटे हमें यहां पर ट्रू कंडीशन मिल गई है साहब, अगर बच्चा हमको यहां पर ट्रू कंडीशन मिल गई है साहब, तो ट्रू का मतलब क्या हो गया, ट्रू का मतलब यह हुआ कि हम लोग इसके नीचे का एरिया देखेंगे। सर क्या हुआ, हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसके नीचे का एरिया देखेंगे। सर ट्रू होने का मतलब हम इसके बॉटम साइड नीचे का एरिया देखने पहुंच जाएंगे। भैया हमको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला जगह क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए ये वाली जगह, ऐसे अपने को चाहिए ये वाली। ये क्या हुआ, हमारा पहला वाला तैयार हो गया, पहली लाइन हमारी क्या हो गई, बिल्कुल रेडी हो गई। तो जैसे ही बेटा हमारी पहली लाइन रेडी हुई, अब हम पहुंचे किसके पास, सेकंड वाले के पास। अब हम पहुंचे सेकंड वाले के पास। सर सेकंड वाली कितनी है, ये है हमारे 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। ओके साहब, तो सर सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 कर ले। तो एक बार जब हम x का वैल्यू 0 बोलेंगे बेटा, तो y का वैल्यू कितना, सर x का वैल्यू 0 बोलेंगे तो y का वैल्यू कितना बेटे, 90 हो जाएगा। फिर जब हम y का वैल्यू बेटा 0 बोलेंगे तो फिर x का वैल्यू कितना, 0 बोला, 3 का डिवाइड, x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। यहां पर हमारे पॉइंट क्या हो गए, 0,90 और 30,0। सर 0,90 और 30,0 ये निकला है बेटा हमारे यहां पर पॉइंट। तो आइए सर, अब 90 है तो इसके थोड़ा सा ऊपर होगा। सर 90 है तो क्या होगा, सर इसके थोड़ा सा ये ऊपर होगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे करके, है ना। सर 90 है तो थोड़ा सा क्या होगा, सर इसके ऊपर होगा ऐसे करके। और सर 30 है तो थोड़ा सा इसके पीछे होगा। तो हमने सर एक लाइन ड्रॉ कर ली यहां पर इस तरीके से, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ठीक है सर, हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली हमने, लाइन ड्रॉ हो गई। अब आओ सर, जैसे ही लाइन ड्रॉ हुई हमारे पास में, अब आगे काम कर लेते हैं सर। तो सर पॉइंट चेक करें जरा, 0 0 कहां पड़ेगा, सर जरा पॉइंट चेक कर लेते हैं, 0 0 कहां पड़ेगा साहब हमारा। तो जब से हमने रखा है इसमें पुट 0 0, तो हमने जब 0 0 रखा बेटा तो कितना हुआ इसमें, तो ये हो गया 0, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 90। मतलब कहानी कैसी आ गई सर, कहानी ऐसी आ गई, ये भी ट्रू हो गया। तो अगर ट्रू हो गया तो कौन सा रीजन लोगे, ओरिजिन की साइड वाला। सर कौन सा रीजन, ओरिजिन के साइड वाला। हमने कहा चलो भैया जरा, तो इस लाइन के नीचे ओरिजिन के साइड वाला, तो साहब इस लाइन के नीचे कौन सा, ओरिजिन के साइड वाला, ऐसे करके। समझ गया ना मेरी बात बच्चा। चलो देखो ये ऐसे बन गया, क्या हुआ साहब, ये हमें ऐसे बनकर आ गया। अब देखो आपको लेना क्या है सर, इसके बाद की कंडीशन क्या है साहब, साहब इसके बाद की कंडीशन ये है कि अपने को ये भी चाहिए सब, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब जरा यहां पर देखो, तुरंत ऑब्जर्व करो बेटा कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना है। सर तुरंत ही ऑब्जर्व कर लिया जाए कि सर आखिरकार हमारा यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना है, जिस एरिया की हमको बात करनी है। सर हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सर ध्यान से देखें सब, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, मतलब अपना जो फिजिबल रीजन है वो कहीं ना कहीं बेटा यही तो है। जरा सोच के देखो जल्दी से, अपना जो बेटा फिजिबल रीजन है वो यही तो है, क्योंकि इसी पोर्शन में आपकी दोनों लाइंस आई हैं। सर इसी पोर्शन में क्या बेटा हमारी दोनों लाइंस आई हैं। तो सर हमारा इस बार फिजिबल रीजन क्या हो गया, हमारा बेटा फिजिबल रीजन ये निकल आया, जहां पर देखो दोनों लाइंस भी हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दोनों लाइंस यहां पे भी थी लेकिन सर क्वाड्रेंट चेंज हो गया, दोनों लाइंस यहां पर भी है, क्वाड्रेंट चेंज हो गया, दोनों लाइंस यहां पर भी है लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। तो हमारा फिजिबल रीजन क्या हो गया बेटा, ये रहा। क्या हो गया साहब, हमारा फिजिबल रीजन निकल आया फाइनली। जैसे निकला, अब यहां पर अपने को क्या चाहिए सर, कॉर्नर पॉइंट। क्या चाहिए सर, कॉर्नर पॉइंट। ध्यान से देखना जरा, तो ये अपने को पता है 0 0, ये वाला पॉइंट भी अपने को पता था, अपन बनाए थे इसको ना 3,0, सॉरी 30,0। ये वाला पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है 0,50। एक पॉइंट का गड़बड़ है, किसका सर, हमको ये वाला पॉइंट नहीं पता है। अगर हम ध्यान से देखें तो अपने को चाहिए कॉर्नर पॉइंट, तो हमारे पास सब कुछ है सर, बस हमारे पास ये वाला पॉइंट नहीं है सर। तो हम ये वाला पॉइंट कहां से पता करें। तो साहब कौन कौन सी लाइन थी, ये लाइन थी, ये लाइन थी, इनको सॉल्व किया जाए। दो लाइन है ना सर, देखो ना दो लाइन, एक लाइन ये और एक लाइन ये, सॉल्व किया जाए सर। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर यहीं कहीं पर इधर 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 उधर सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो हमारी एक लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू 50 और हमारी एक लाइन थी बेटा 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। दो लाइन थी बेटा हमारे पास में। अपने को सॉल्व करके क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सर माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो बेटा ये कितना 2x, यहां पर सर 40 हो गया, तो x की वैल्यू सर कितनी आ गई 20। बेटा अगर x की वैल्यू 20 आ गई है, उठा के यहां रख दो,
तो अपनी y की वैल्यू कितनी आ गई 30। सर y की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गए बेटा, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गए बेटा 20,30। कितने हो गए बेटा 20,30 निकल आया सर। तो जरा बताइए अपने पास में 4 कॉर्नर पॉइंट आए, हमारे फिजिबल रीजन के टोटल कॉर्नर पॉइंट कितने आए बेटा 4 कॉर्नर पॉइंट। आओ सर काम पे लगते हैं। तो हमारे पास में कॉर्नर पॉइंट कितने हो गए सर, कौन कौन से थे सर, एक तो 0,0 था, एक तो 30,0 था, और एक आपका 0,50 था, और एक कौन सा था 00, 30, 050 और 2030। ये था हमारा 2030। चलो सर अपने को z इक्वल टू कितना दिया हुआ है सर, हमारा z इक्वल टू कितना 4x प्लस वाई है। सर हमारे पास z इक्वल टू कितना है 4x प्लस वाई, तो हमें इसी का तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है सर। तो आइए सर यहां पर z की वैल्यू निकालते हैं सर। तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो सर ये हो गया 0 प्लस 0, यानी कि 0,0 पर वैल्यू कितनी निकल आई 0 निकल आई। सर 30 0, तो z इक्वल टू 30, सर यहां 30 रखोगे 30 इंटू 4 120, y का वैल्यू 0, तो सर ये कितना हो गया आपका 120 निकल आई वैल्यू यहां से। सर 050 बोलेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू बेटा 50, यहां से वैल्यू क्या निकल आई आपकी 50 निकल आई। ओके साहब अब आता हो 2030 पर। तो z इक्वल टू पहले 20 बोलोगे तो 20 इंटू 4 यानी कि 80, और सर y की वैल्यू 30 बेटा, तो ये हो गई 30, तो 80 30 कितना हुआ 110। तो हमारे पास टोटल कितने आंसर निकला है सर z के 0, 120, 50 और 110। ओके साहब तो बस खत्म हो गया सर। z इज या ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज कहां पर सर, ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज, इन सब में सबसे छोटा कौन है सर 0, तो 0 क्या हो गया हमारा मिनिमम छोटा वाला m, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 120, तो कैपिटल M क्या हो गया बेटा 120। तो क्या बोलेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 0, और कहां पर सर एट पॉइंट, या तो ऐसे लिख दो सर कि पॉइंट क्या हुए सर अपने 0,0, या फिर ऐसे लिख दो सर कि एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। मतलब हम दो तरीके से लिख सकते हैं सर, या तो लिख देता मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 0, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 0 एट पॉइंट 0,0, या फिर एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। सर नेक्स्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 120, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 120 एट, अब या तो लिख दो सर कि एट 30,0 या फिर एट x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे लिख दो। तो भैया बताइए आपको सिंपल सी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सिंपल सी कहानी समझ में आ गई सब नहीं आ गई। आपको जो बताया कि भैया सबसे पहले क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, फिजिबल रीजन पता कर लेंगे, कॉर्नर पॉइंट कुछ देखो 3 तो दिख गए थे डायरेक्ट, तो 3 डायरेक्ट लिख दिए, एक नहीं दिखा तो उसको सॉल्व करके लिख दिया हमने। ओके ना, दूसरी चीज अगर आपने यही पूरा का पूरा डिजाइन ग्राफ पेपर पे बनाया होता तो हो सकता है 2030 भी आपको ग्राफ से डायरेक्ट ही दिख जाता। ओके बच्चा लोग चलिए, तो सर ये वाली कहानी यहां पर पूरी हो गई। अब सर देखो स्टेप तीसरा सर क्या था वो तो कर लिया ना क्वेश्चन। देखो यहां सर क्या है व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, तो जो मैक्सिमम निकलेगा वो मैक्सिमम, जो मिनिमम निकलेगा वो मिनिमम। अब दूसरा, लेकिन जब आपका फिजिबल रीजन कैसा है अनबाउंडेड है, जब हमारा फिजिबल रीजन क्या है बेटा अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड वाले केस में क्या होगा साहब, अनबाउंडेड वाले केस में क्या होगा, इतना काम तो सेम रहेगा कि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इतना काम तो सर सेम रहेगा कि आप क्या करेंगे सर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिजिबल रीजन पता करेंगे, फिजिबल रीजन पता करेंगे, इसके बाद में अपन कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे, इसके बाद अपन जेड की वैल्यू निकाल लेंगे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों, इतना काम तो अपन कर ही लेंगे। अनबाउंडेड है तब भी इतना काम तो कर ही लेंगे गुरु अपन। ठीक है साहब देखो अब क्या m इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इफ ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाई, अब कहानी क्या है सर कि जब आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाएगा
तो अगर अनबाउंडेड है तो क्वेश्चन उसके आगे भी सॉल्व होगा, जहां तक हम लोग कर चुके अभी उसके आगे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर वो अनबाउंडेड निकल आया तो। फिर हम लोग क्या करेंगे सर, फिर हम लोग एक बार क्या करेंगे सर, हम लोग एक बार z ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, क्या सर, एक बार हम सॉल्व करेंगे z ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, और अगर इससे लाइन ड्रॉ करी हमने और उस लाइन से अगर नो कॉमन पॉइंट आया, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आया, नो कॉमन पॉइंट आया, तो हम बोल देंगे मैक्सिमम होगा। कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर एक सिंगल पॉइंट भी कॉमन आ गया तो हम बोलेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू। सर अगला, सिमिलरली m छोटा वाला है, अब बेटा छोटा है तो अपन क्या चेक कर लेंगे, z लेस देन m, छोटा वाला m। ओके भाई, फिर से सब वही डिजाइन बनाएंगे अपन, सेटेड रीजन बनाएंगे सर। अब नो पॉइंट कॉमन है तो ठीक है सर, मिनिमम मिल जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट कॉमन निकल आया तो फिर नो मिनिमम पॉइंट, मतलब पॉइंट कॉमन ना मिले तो अच्छा है तो आंसर आएगा, कॉमन मिलेगा तो फिर गड़बड़ घोटाला। चलिए साहब एक क्वेश्चन पे आते हैं साहब, एक क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन क्या है सर, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू। ओके साहब देखो ना, अब अपने को इस क्वेश्चन में टारगेट क्या है सर, मिनिमम वैल्यू। हमारा टारगेट क्या है, मिनिमम वैल्यू। जेड अपने को दिया हुआ है सर पहले से, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स अपने को ये दिए हुए हैं सर। ये देखो सर अपने को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। तो साहब अपने को जितना आता है पहले वो कर ले, अपने को जो आता है पहले तो वो कर लें सर। आओ ना डिजाइनिंग, तो सर वही पहले तो एक्स वाई बना लेते हैं, खड़ी लाइन पड़ी लाइन, है ना साहब, खड़ी लाइन पड़ी लाइन, अरे बन गई। ये बड़ा मुश्किल रहता है लाइन कभी कभी ऐसे सीधी सीधी बना देना, क्योंकि इसके अलग ही मतलब नखरे रहते हैं इस लाइन के। तो हाँ पूछो मत भाई कितने नखरे हैं, सीधा ही नहीं होती है कई बार तो ये। चलो साहब, तो ये बन गई हमारी एक्स और वाई, करेक्ट। चलो साहब आते हैं, तो सर सबसे पहली पकड़ लें सब जरा, सबसे पहली क्या है हमारी, ये तो ये है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो अपन सॉल्विंग के लिए क्या करेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 करेंगे। एक बार बेटा x की वैल्यू 0 कर दो, तो जब आप यहां पर x की वैल्यू 0 बोलोगे सर, तो सर y की वैल्यू कितनी 5 हो जाएगी, और जब आप y की वैल्यू 0 बोलोगे बेटा तो x की वैल्यू माइनस का 5/2 हो जाएगी। क्या होगी सर, x की वैल्यू माइनस का 5/2 होगी। सर आओ लाइन बनाते हैं सर, है ना साहब, और लाइन बनाते हैं सर। तो एक पॉइंट क्या मिला 0,5, और एक पॉइंट क्या मिला 2.5, 5/2 मतलब 2.5, मतलब लाइन अपनी कैसी जा रही है सर, कुछ ऐसे जा रही है। अपनी लाइन जो है बेटा वो कुछ ऐसे जा रही है, इस तरीके से। ठीक है साहब, अपनी लाइन जो है कुछ इस तरीके से जा रही है, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। चलो सर ये लाइन हमारी चली गई ऐसे। पॉइंट क्या हुआ सर, यहां पर, तो यहां पर हो गया 0,5 और यहां पर हो गया माइनस का 5/2, 0। चलो साहब इतने पॉइंट हमारे मिल गए। अच्छा दूसरा, अपने को तो सेटेड रीजन भी चाहिए सर, तो पुट 0,0। जो आप रखेंगे 0 0 बेटा तो कितना होगा सर, ये 0 0 मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अरे ये क्या हो गया, ये तो ट्रू हो गया, 0 तो -5 से बड़ा होता है, ये क्या होगा, ये तो ट्रू हो गया। तो अगर बेटा ये ट्रू हो गया, समझ गए ना, अगर बच्चा क्या, अगर बेटा ये ट्रू हो गया है तो ट्रू होने का मतलब ओरिजिन की साइड अपने को बेंड होना है। ट्रू होने का मतलब अपने को ओरिजिन की साइड पकड़नी है बेटा, मतलब अपन इस रीजन की बात करेंगे, मतलब अपन इस रीजन की बात करेंगे। ठीक है साहब, देख लो अपन आपसे इस रीजन की बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा रीजन जिसकी हमको चर्चाएं करनी है। तो पहली वाली निपट गई भाई, क्यों साहब, पहली वाली निपट गई। आओ सेकंड वाले से बात कर लेते हैं जरा, यहां लिख दो सेकंड वाली बेटा। सेकंड वाली कितनी थी, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये थी हमारी 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो साहब यहां पर वापस से वही कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 करो। तो एक बार अपन x की वैल्यू 0 बोलेंगे तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब जब हम लोग y का वैल्यू बेटा 0 बोल देंगे तो x का वैल्यू बेटा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई एक 0,3 पॉइंट हुआ। तो सर 0,3 नो डाउट यहां कहीं नीचे ही होगा, थोड़ा सा नीचे इसके, है ना साहब। इसके बाद में ये हो गया 0,3। सर अगला क्या हुआ, ये 1,0। सर 1 यहां कहीं ले लो, थोड़ा सा इधर कहीं पे 1,0। चलो साहब इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो साहब आओ ना इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सर। ये गंदे तरीके से लाइन बन गई, गलत गलत मतलब तरीके से लाइन बन गई है ना।
डिंग 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 डिंग। बन गई बेटा, बन गई बन गई बन गई सर। ओके ना, लाइन बन गई ये वाली। चलो सर आ जाओ, बात समझना जरा। अब सर कौन सा पॉइंट लेना है अपने को? साहब देखो ना, कौन सा पॉइंट चाहिए सर? जीरो जीरो कहां पड़ेगा? रखो जीरो जीरो। जब जीरो रखा हमने तो क्या हुआ? जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बन गया। ये क्या हो गया सर? ये तो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने का मतलब कि अपन इस बार ओरिजिन के साइड में बेंड नहीं करेंगे। इस बार अपन ओरिजिन के साइड में बेंड नहीं करेंगे। कहां करेंगे? दूसरी तरफ, ओरिजिन के दूसरी तरफ, मतलब यहां पर। ओरिजिन के दूसरी तरफ मतलब यहां पर। तो हम लोग अब इस साइड बेंड होंगे। मतलब ये देख लो, यहां सारी लाइन ऐसे आ रही, पूरी लाइन, ठीक है, समझ रहे हो? ये सब ऐसे बन गया। चलो साहब, दो बन गई। फिर आते हैं तीसरी वाली। अब इसमें एक और थी ना सर, एक लाइन और थी। तो वो क्या है हमारी? वो है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। ये लाइन ऐसी दी गई अपने को कि 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। सबसे पहले सर ग्राफ बनाने के लिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 कर लो सर। तो इसमें से एक बार अपन x की वैल्यू 0 बोलेंगे तो y की वैल्यू बेटा माइनस का 4 हो जाएगी। ठीक है साहब। फिर अगली बार y का वैल्यू अपन 0 बोलेंगे तो फिर x की वैल्यू बेटा 6 हो जाएगी। तो अपनी लाइन अब कहां जा रही है सर? सर अपनी लाइन कहां से जा रही है सब अपनी? इस बार कलर 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 कलर, ये कलर ले लेते हैं। फिर इस बार लाइन कहां से जाएगी? एक तो 0, -4 से जाएगी। तो सर 0, -4 यहां कहीं ले लेते हैं सर, इस जगह कहीं पर। तो 0, तुम क्यों बन रहे हो? 0, -4, ये इसको ऐसे ले लिया। 4 की शक्ल खराब हो चुकी है, 9 जैसा लगने लगा है। चलो सही हो गया है। ओके बेटा, इसके बाद बेटा 6, 0। तो सर ये ऐसे आया, ऐसे। फिर यहां ले लो भैया पॉइंट, ये वाला इधर पे। ओके ना, ये हो गया हमारा 6, 0। चलो साहब, इसकी भी जरा लाइन ड्रॉ करते हैं। आओ ना साहब, लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी भी सर जरा। तो साहब अब अपन ने देखो लाइन कैसे बना दी सर। अब अपन ने एक लाइन इसकी ऐसे बना दी। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है इसके साथ में, है ना? गड़बड़ ये हुआ है, हाँ, क्योंकि लाइन मतलब दोनों पॉइंट से जो हमने बनाया वहां से नहीं जा रही थी। तो हमने जबरदस्ती उसको खींच खांच के हमने कहा बेटा बना के तो मानेंगे ही। ओके ना? रफली फिगर नहीं बेटा, आपको अच्छा फिगर बना के दिखा रहा हूं यार। ठीक है साहब, चलिए। तो सर कौन से पॉइंट पे जाएगी? देखो जरा पॉइंट सर, रखो 0, 0। सर 0, 0 रखो जरा। तो क्या होगा? 0, 0। तो 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये क्या हो गया बेटा? ये तो ट्रू हो गया। तो ट्रू होने का मतलब किस साइड अपन बेंड होंगे? अपन बेंड होंगे ओरिजिन की साइड सर। तो ओरिजिन की साइड। तो आओ सर जरा ओरिजिन की साइड पकड़ते हैं। तो ये हो गई सर हमारी ओरिजिन की साइड। क्या हो गई सर? ये हो गई हमारी ओरिजिन की साइड। अब इतना सारा गिचिर पिचिर हो गया है बेटा इसमें, समझ रहे हो सर? इतना सारा गिचिर पिचिर गिचिर पिचिर गिचिर पिचिर हुआ जा रहा है इसमें। तो ये आ गई सर हमारी ओरिजिन की साइड। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, कहां पर तीनों लाइनें हैं, किस रीजन में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो इसके बाद कंडीशन क्या थी सर? इसके बाद हमारी जो कंडीशन है सर वो ये है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी तीनों लाइंस कहां दिख रही हैं बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो तीनों लाइंस है बेटा वो कहां दिख रही हैं? अगर मैं आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों लाइंस बेटा कहां दिख रही हैं अपने को? तो फर्स्ट लाइन में अपने को, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को तीनों लाइन है बेटा, तीनों 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 लाइनें कहां दिख रही हैं भाई? तो अपने को तीनों लाइनें यहां दिख रही हैं सर, ध्यान से देखो सर। अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को तीनों लाइनें सर यही तो दिख रही हैं इस रीजन में। ऐ, 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 ये देखो, यही रीजन तो है जहां पर अपने को पूरा दिख रहा है। देखो सर, यही तो वो रीजन बनकर आया, समझ गए ना साहब? तो यही तो हुआ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां पर हमको तीन की तीनों लाइनें दिख रही हैं सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पर अपने को तीन की तीनों लाइनें दिख रही हैं सर। तो अगर मैं आपसे यहां पर कॉर्नर पॉइंट पूछता बच्चे, अगर मैं आपसे यहां पर कॉर्नर पॉइंट पूछता तो सर इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट है? ध्यान देना, कितने कॉर्नर पॉइंट है? एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, और एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट पता है। ये 0, 5 है, ये 0, 3 है सर, ये तो 1, 0 आया था सर, ये 1, 0 है अपना, ये 6, 0। आपको सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट क्या है आपको यहां पर पहले से पता है। मतलब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके कॉर्नर पॉइंट पता करने की जरूरत अपने को नहीं है। ओके ना? अब देखो साहब, अपन इसको आसान करने के लिए मतलब ऐसा कर सकते थे कि अपने बाकी का सारा ग्राफ हटा दें,
ठीक है ना, अपन इसको हटा सकते थे सर, देखो, है ना, ताकि आपको और अच्छे से पता चले कि हमारा कहां है फिजिबल रीजन। देखो साहब, ओके ना साहब, देख लेना भाई ग्राफ कैसे बन रहा है अपना। देखो, समझिए सर, ये है अपना फिजिबल रीजन, ये है अपना पूरा का पूरा फिजिबल रीजन। तो अभी तो पूरा का पूरा मैटर क्लियर ना साहब, कैसे कैसे बनाइए। तो सर पॉइंट क्या क्या है अपने, कॉर्नर पॉइंट बेसिकली ये क्या था 0,5, ये क्या था 0,3, फिर ये क्या है 1,0 और ये क्या है साहब 6,0। करेक्ट ना। आइए सर क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। तो हमारे पास क्या क्या कॉर्नर पॉइंट हुए सर हमारे पास में, तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हुए बेटा 1060, 1060, 03 और 05, ये हो गए बेटे हमारे पास यहां पर कॉर्नर पॉइंट। समझ गए साहब। चलो, जेड कितना दिया है हमारा, माइनस का 50x प्लस 20y, जेड इक्वल टू माइनस का 50x प्लस में 20y। चलिए साहब रखते हैं। तो जब रखोगे 10, तो 10 मतलब -50 प्लस 0, तो वैल्यू कितनी आ गई -50। जब रखेंगे 60, तो 5 6 300, तो ये हो गया 300 प्लस 0 इक्वल टू माइनस का 300। सर नेक्स्ट आ जाओ। सर अगला क्या 03, तो 0 यानी कि जेड कितना हुआ, पहले 0 हो गया और फिर 3 यानी कि 60 हो गया, ये निकल आया 60। 05, तो सर 0 और 25 जो 100, तो सर ये क्या निकल आया अपना 100। बताओ, इतना तो अपना पुराना काम है ना सर, यही तो कर रहे थे अपन लोग। तो जरा यहाँ पे बहुत अब सिंपल सिंपल सी कहानी सर है। देखो सर, सबसे छोटी वैल्यू ये रही तो ये हो गई मिनिमम, सबसे बड़ी वैल्यू ये रही तो सर ये हो गई हमारी मैक्सिमम। अब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम वैल्यू के बारे में, किसके बारे में, मिनिमम वैल्यू के बारे में। तो जब आपसे मिनिमम वैल्यू बेटा पूछी गई है, तो मिनिमम वैल्यू सर कितनी है, माइनस का 300। तो हम क्या करने वाले हैं सर, हम करने वाले हैं माइनस का 50x प्लस का 20y और लेस देन इक्वल टू माइनस का 300। मिनिमम है सर, तो मिनिमम में कौन सा, लेस देन। सर मिनिमम में कौन सा, लेस देन। सबसे पहले सर ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं सर। तो जब ग्राफ बनाने का सोचोगे सर, तो अपन इक्वल लगा लेंगे, क्यों मेरे लाल, ग्राफ बनाने के लिए अपन इक्वल लगाते हैं सर, माइनस का मल्टीप्लाई। तो सर ये 50x माइनस का 20y इक्वल टू सर 300, जीरो उड़ा देते हैं अगर, तो 5x माइनस का 2y इक्वल टू 30। रूल्स क्या बताए थे मैंने, एक बार x की वैल्यू जीरो बोलोगे बेटा, जब x की वैल्यू जीरो बोलेंगे तो बेटा y की वैल्यू कितनी, माइनस का 15। जब आप y की वैल्यू बेटा जीरो बोलोगे, जब आप y की वैल्यू जीरो बोलोगे बेटा, तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो हमारी लाइन कहां से जाएगी बेटा, 6,0 और 0,-15 से। कहां से सर, 6,0 और 0,-15 से। तो हमारी लाइन कहां से जा रही है बेटा, हमारी लाइन जा रही है 6,0 और 0,-15, मतलब एक पॉइंट तो यही है सर, एक पॉइंट तो यही है 6,0। ठीक है सर। अच्छा -15, ये वाला पॉइंट हमारे पास में 0,-4 था, तो -15 कहीं यहां कहीं होगा नीचे साइड में, और नीचे तो होगा बेटा। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे सब, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे साहब, तो वो कुछ कुछ ऐसे जाएगा, सोचो जल्दी से बेटा, वो हमारा ग्राफ कुछ कुछ ऐसा जाएगा सब, जाएगा सर। लाइन तो बन गई हमारी, अब हम ऊपर का रीजन ले या नीचे का रीजन ले, तो इतना तो दिमाग में चल गया सर कि आप ऊपर का रीजन लो और चाहे नीचे का रीजन लो। सर शेडेड रीजन, इधर का पोर्शन कवर होगा पूरा तो ये कॉमन पड़ जाएगा, इधर का पोर्शन कवर होगा तो ये कॉमन पड़ जाएगा। मतलब कुछ भी कर लो गुरु, कॉमन तो कुछ ना कुछ मिलना ही है। और सर हम लोगों ने यही बात तो सीखी थी कि अगर कुछ भी कॉमन निकल आया, फिलहाल चेक कर लेते हैं सर। अरे पुट की स्पेलिंग गलत हो गई, पुट 0 0 सर रखें 0 0 सर, 0 0 0 0 0 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू माइनस का 300। कंडीशन क्या है बेटा, फॉल्स है, 0 माइनस नंबर छोटा नहीं, फॉल्स कंडीशन है। तो अगर सर फॉल्स कंडीशन है, इसका मतलब अपने कौन सा रीजन कवर करना था सर, अपने को सर कौन सा रीजन कवर करना था, ओरिजिन का सेकंड, मतलब ये वाला रीजन अपने को बेटा ये रीजन कवर करना था। तो बताओ ना, पॉइंट कॉमन हुए ना, तो क्या हुआ सर, पॉइंट्स आर कॉमन। तो क्या लिखेंगे सर, यहां पे क्या लिखेंगे साहब हम लोग, यहां पे लिखेंगे देयर आर
कॉमन पॉइंट्स ऑफ जेड with feasible region so there are no minimum value. क्या लिखेंगे सर? there are no minimum value. बताओ सर, यही तो बात थी कि अगर कोई भी पॉइंट कॉमन निकल आया तो हम क्या बोलेंगे? नो मिनिमम वैल्यू. कोई भी पॉइंट अगर कॉमन निकल आया तो क्या बोलेंगे सर? नो मिनिमम वैल्यू. खत्म हो गया. देख लो साहब, ये तो कहानी थी इसकी. सिमिलरली तो मिनिमम पूछा था, लेस देन चेक कर लिया. मैक्सिमम पूछता, ग्रेटर देन चेक कर लेते. सेम सर, कॉमन पॉइंट निकल आता, अलग चीज नहीं निकलता सर, खत्म कहानी. ओके सर, देखो नो कॉमन पॉइंट होगा तो मिनिमम आएगा, कॉमन पॉइंट होगा तो फिर मिनिमम नहीं आएगा. तो साहब क्वेश्चन समझ गए सर कैसे किया जाएगा? हमने इक्वेशंस पकड़ी, ग्राफ बना दिए बेटा. बुआ, माइंड मैप के नाम पे आपको मैंने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है. माइंड मैप में क्या होता माइंड मैप के लिए? हम आपको क्या करते, कॉन्सेप्ट सिखा देते, क्वेश्चन नहीं बताते. बड़े बड़े क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नहीं बता दिए दोनों को, दोनों दो ही टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों खत्म हो गए. कंप्लीट ना? तो कैसे करेंगे सर? ग्राफ कैसे बनाएंगे, डिजाइन कैसे बनाएंगे? ओके साहब, तो फिर ये टॉपिक आज हो जाता है बेटा कंप्लीट. तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया बेटा? इस तरीके से बेटा हम लोगों ने एलपीपी भी कंप्लीट कर ली. दो ही टाइप के क्वेश्चन है सर, बाउंडेड और अनबाउंडेड. ओके साहब, तो आप उम्मीद है बेटा दोनों क्वेश्चन कर लेंगे. तो फिर आज टॉपिक यहां होता है कंप्लीट. अब आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे आफ्टर द ब्रेक नेक्स्ट टॉपिक और इस सीरीज का लास्ट टॉपिक. वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास प्रोबेबिलिटी. अब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी के बारे में. ओके बच्चा, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चों.